स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, और जितने स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के जितने भी गद्यांश पद्यांश है, साथ में संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भी बताऊंगा। ठीक है, मतलब आपका 6 नंबर और प्लस 6 गद्यांश पद्यांश प्लस आपका 5 नंबर संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, मतलब इस वीडियो में आपका भैया लगभग 22 नंबर पक्का हो जाएगा। 22 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, इस वीडियो में आपका 22 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। साथ में भैया ट्रिक भी बताएंगे, गद्यांश पद्यांश पहचानने का ट्रिक। आज के बाद आप जिंदगी भर याद रखोगे भैया, जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे गद्यांश पद्यांश। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यह है यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10 18 फरवरी के लिए गद्यांश पद्यांश। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। और आप लोग ये देखने के बाद आप मात्र 1 मिनट में आप गद्यांश पद्यांश कर दोगे, मात्र 1 मिनट में, क्योंकि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। हर एक को आप पहचान सकते हो, किसी भी चैप्टर से आ जाए आप पहचान सकते हो। ठीक है, सभी चैप्टर का हम लोग सभी चैप्टर का भैया ट्रिक्स के साथ देखेंगे। मतलब आप कोई सा भी चैप्टर का आपका गद्यांश पद्यांश आए, हम लोग ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 12 नंबर बिल्कुल से ही पक्का हो जाएगा, प्लस संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 22 नंबर आपका पक्का करा देंगे, ये गारंटी है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का। प्लीज सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो भाई। बिना खाना खाए पिए आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 3 रात मिलकर मैंने ये ट्रिक ढूंढा है कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं कि गद्यांश पद्यांश का एक भी क्वेश्चन ना फंसे, संस्कृत गद्यांश पद्यांश का एक भी। ये ट्रिक मैंने 3 रात ढूंढा है। तो प्लीज लाइक करना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। और हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले गद्यांश का ट्रिक से। सबसे पहले गद्यांश का ट्रिक देखेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट गद्यांश देखेंगे, और अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे देंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो गद्यांश है, फिर गद्यांश का ट्रिक, फिर हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा क्लास 10 हिंदी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, साथ में पद्यांश भी बताएंगे। ठीक है, मतलब आज के बाद आपको गद्यांश और पद्यांश में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड यानी कि आधारित प्रश्न आते हैं वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को जो संस्कृत का गद्यांश है ना, जो आपके संस्कृत में आते हैं ना गद्यांश और पद्यांश, जो भी जितने भी आपके गद्यांश हैं, मतलब संस्कृत का और साथ में पद्यांश है, ठीक है, वो भी बताएंगे। टेंशन मत लो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भी बताएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग सबसे पहला अगर हम खंडवा में देखें तो सबसे पहला आता है भैया गद्यांश। ठीक है, और वो होता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पे आधारित प्रश्न। जो आपका होगा पाठ्यखंड में जो आपके गद्यांश है ना, उससे आधारित प्रश्न होंगे, और 3 प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपको 6 अंक मिल जाएगा। मतलब 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने गद्यांश कर लिया। देखो अभी मैं आपको गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक भी बताएंगे, गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक। ठीक है, ध्यान रखना, आप चुटकियों में पहचान जाओगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ट्रिक से हम लोग समझेंगे, गद्यांश पद्यांश का ट्रिक भी बताएंगे, आप तुरंत पहचान जाओगे। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गारंटी है। ठीक है, आप गद्यांश पद्यांश को तुरंत पहचान जाओगे। साथ में आप उसका उत्तर भी ट्रिक से लिखोगे, अगर नहीं आता तो उत्तर भी आप ट्रिक से लिखोगे। ठीक है, चाहे आपका रेखांकित अंश हो या संदर्भ हो, प्रसंग हो, व्याख्या हो, सब ट्रिक से लिखोगे। ठीक है, टेंशन मत लो। दूसरा आपका प्रश्न होता है पाठ्यखंड में निर्धारित पद्यांश पर प्रश्न, वो भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, 3 प्रश्न रहेगा, और आपका 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा 6 नंबर का। अब आता है भैया संस्कृत खंड का जो गद्यांश है वो 5 नंबर का, संस्कृत खंड का पद्यांश जो है वो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश और आपके जो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, सब इस वीडियो से आपका भैया 6 नंबर गद्यांश, 6 नंबर पद्यांश, 5 नंबर संस्कृत का गद्यांश और 5 नंबर संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, हम लोग पक्का करेंगे। मतलब इस वीडियो से आप लोगों का भैया 12 और 10 22 नंबर पक्का हो जाएगा, 22 अंक पक्का हो जाएगा, बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए, बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए आपका 22 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हमारा गद्यांश है उसका ट्रिक सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, फिर पद्यांश का ट्रिक, फिर पद्यांश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो हम लोग गद्यांश से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपका आता है गद्यांश का ट्रिक। ठीक है, देखो अगर आप ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ गए ना तो आप 2 मिनट में पहचान जाओगे आखिर हमारा पाठ कौन सा है, साथ में लेखक कौन से हैं गद्यांश में। ठीक है, मतलब आपका ये जो 2 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आपको रेखांकित अंश भी नहीं आता तो वो भी ट्रिक से अभी करोगे। ठीक है, बहुत वायरल है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मित्रता। ठीक है, मित्रता, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए पूरा लिख रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो मित्रता, ये आपके पाठ ऊपर जो रहेगा वो पाठ रहेगा और नीचे जो रहेगा वो लेखक रहेगा। ये बात ध्यान रखना, आप कॉपी में लिख लेना। अब आप अगर मित्रता वाले चैप्टर में जाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना, तो उसमें आपको देखने को लगेगा मित्र शब्द। हर एक गद्यांश में मैं गारंटी लेता हूं, आप देख लेना, मित्र या मित्रता या संगति शब्द या विश्वासपात मित्र या फिर आपका उसंग। ठीक है, ये शब्द अगर देखने को मिले, ये चीज अगर आपको देखने को मिले तो वो आप ध्यान देना कि वो हमारा हो गया आएगा मित्रता चैप्टर से। ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ट्रिक ढूंढा है, तो प्लीज यार लाइक शेयर करना। तो ये हमारा मित्रता अगर आएगा तो ये शब्द आएंगे, तुरंत आप पाठ का नाम हेडिंग डालो, लेखक का नाम, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस। ठीक है, रेखांकित अंश मित्र से रिलेटेड सारा लिख देना भैया, हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना। अभी मैं आपको गद्यांश भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा है ममता। अगर ममता में से आएगा तो देखो ये आपके जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको मिलेगा रोहितास, चूड़ामणि, ब्रह्मणी, ममता, अश्वरोही। ऐसा कोई गद्यांश नहीं जिसमें ये शब्द ना देखने को मिले। तो अगर ये शब्द देखने को मिलेगा आप तुरंत भैया पाठ का नाम ममता डालो और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ट्रिक सारा समझ लो, मैं सारे चैप्टर का ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, क्या लिखूं अगर आएगा जिसके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको निबंध शब्द देखने को मिलेगा, आसंख्यिका देखने को मिलेगा, गरिमा देखने को मिलेगा, नागार्जुन देखने को मिलेगा। अगर ये शब्द देखने को मिले तो आप भैया आंख मूंद के क्या लिखूं चैप्टर को लिख सकते हो, चैप्टर का नाम, और लेखक जो है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे वाले चैप्टर देखते हैं। अगर आपका भारतीय संस्कृति से आएगा जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें आपको देखने को लगा भिन्न 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 शब्द। ठीक है, भिन्न भिन्न, संस्कृति, विज्ञान, त्याग भावना, ठीक है, अहिंसात्मक, सौभाग्य, सूखी झरनियां। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। आपका अगर भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, राजेंद्र प्रसाद जी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। देखो ये ट्रिक इतना बेहतरीन ट्रिक है ना कि आपका ऐसा कोई गद्यांश नहीं है जिसमें ये शब्द ना देखने को मिले, और आपका 6/6 पक्का हो जाएगा। अभी मैं आपको गद्यांश भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ देखेंगे। मतलब आज आपका गद्यांश पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश पूरा खत्म करा देंगे और आप कहोगे सर ट्रिक से हम करके आएंगे। ठीक है, अगला आ जाओ, ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, मतलब आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका ईश्वरिया शब्द आएगा, निंद्रा शब्द आएगा, प्रत्यय दरिद्रता शब्द आएगा। ठीक है, संसार व्यापी शब्द आएगा, मूर्ति आएगा, ध्येय आएगा। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको तैयार कर लेना है। लास्ट में हमारा आता है वो है अजंता, जिसके राइटर हैं भैया भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहाड़ रगड़कर चिकनी देखने को मिलेगा, और अहिंता शब्द देखो, ये अहंता, यशोधरा, वृत्त और मृग जातक। बस इतना ही आपको ट्रिक याद रखना है। कोई सा भी चैप्टर का आ जाए आप ट्रिक से पहचान सकते हो, और उस चैप्टर के बारे में आप रेखांकित अंश अगर नहीं आता तो उस चैप्टर के बारे में आप जानते हो ना। मित्रता में आया तो आप मित्रता के बारे में रेखांकित अंश लिख दो, ममता में आया तो ममता के बारे में पहले आप ये ट्रिक नोट कर लो भाई, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। अभी पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, आप लोग ये ट्रिक नोट भी कर लो। ठीक है, और अब हम लोग हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है 18 फरवरी में छपने वाला, वो गद्यांश देखेंगे और दिखाएंगे कि ट्रिक से आप देखो कि एक एक चीज आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, बस ध्यान से देखो। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट गद्यांश। अब देखो मैं आपको एक महत्वपूर्ण गद्यांश कराता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल भैया 1000% इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ट्रिक तो बता ही दिया है, अब ये गद्यांश देखकर आप बता दो किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि इसमें भैया भगवान शब्द आया, विपद शब्द आया भैया। ठीक है, और देखो और भी बहुत सारी चीजें मैंने ट्रिक में बताया है, ब्राह्मण शब्द आएगा। ठीक है, इसमें जो है ब्राह्मण शब्द, ये अब बता दो भैया किस चैप्टर से लिया गया है, बताओ
क्योंकि इसमें आप लोगों का जो है वो ममता वाले चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि वो ट्रिक आपको दिख रहे हैं ना, वो ट्रिक। तो अब ये वाला जो है भैया, ये वाला गद्यांश भैया मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी में पेपर में बिल्कुल छपेगा एकदम 1000%। तो आप लोग ये बिल्कुल लिख लेना और फिर आप जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना। और मैंने ट्रिक भी बताया, अगर मित्रता से आएगा तो मित्रता, मित्र, संगत, ये सब शब्द आएगा तो भैया हर एक का आपको कर लेना है। मैं आपको पीडीएफ में इंपॉर्टेंट दे देंगे। सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। 2 बार ध्यान से पढ़ो बच्चा। जब 2 बार आप इसको पढ़ोगे तो 50% आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, बस इतना ही अंडरलाइन है। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठियां न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं इसको कांप कर लेना, कांप रही हूं, ठीक है, और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। कितना भैया इंपॉर्टेंट है ये, मैं बोल नहीं सकता। जो ममता वाले चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहला आएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो 2 नंबर, और फिर अपने पिता का कौन सा कृत्य अर्थात कार्य ममता की इच्छा के विरुद्ध लगा 2 नंबर। देखो यहां ममता शब्द भी आ गया, ममता शब्द। अब तो भैया आंख मूंद के आप बोल सकते हो सर जी ये ममता वाले चैप्टर से है। और जितना पढ़ा रहे हैं आज पढ़ कर जाओ, हिंदी का गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश सारा करके आओगे, गारंटी है। पहले आप पढ़ लो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ, जो कि आपको पता चल ही गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली यहां हेडिंग डालो, पाठ का नाम और लेखक का नाम। भाई ये भी बिल्कुल सही तरीका है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। पाठ का नाम जो भी है ममता, और लेखक का नाम, ये ममता हो गया और ये जयशंकर प्रसाद हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन सबसे सही तरीका है ये, संदर्भ हेडिंग डालो, फिर लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। इसको आप लोग अलग कलर से लिखना। अगर आप सारा ब्लू लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से लिखना, हाईलाइट, ठीक है। और के गद्य खंड में संकलित आपका ममता। अब ममता को आपको क्या करना है, ब्लैक से लिखना है, हाईलाइट। पाठ का नाम नमक कहानी से उद्गृत है, इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। लो आपका 2 नंबर पक्का हो गया, 2 नंबर पक्का हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि ये हमारा पहला यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। जो भी आपके लेखक हैं, जो भी कवि हैं, सबसे पहले वो लिख दो। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। रामचंद्र शुक्ल है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जब ममता जो है सोने से भरे आभूषण के भरा हुआ थाल को देखा, तब वह हतप्रस्त यानी कि आश्चर्य रह गई, देखकर आश्चर्यचकित हो गई, और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए, पिताजी आप विपत्ति के लिए इतने धन इकट्ठा अर्थात संग्रह क्यों कर रहे हो? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया रेखांकित अंश, ठीक है। बस इतना ही आपको रेखांकित अंश है, क्योंकि छोटा सा रेखांकित अंश था 2 लाइन का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने पिताजी के कौन सा कार्य आपको इसके इच्छा के विरुद्ध लगा, ममता के। तो देखो तीसरा है अपने पिताजी द्वारा शेर शाह के उत्कोच में रूप में लिए गए जो स्वर्ण के सिक्के माता जो ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस अगर आपने इतना कर दिया 18 फरवरी पेपर में, 18 फरवरी पेपर में, ठीक है। अगर आपको रेखांकित अंश मान लो नहीं आता तो कुछ भी नहीं करना ना मेरे भाई। रेखांकित अंश को क्या करना है, गद्यांश में से कम 5 लाइन कट कर लेना। 5 लाइन कट करने के बाद अपनी देहाती भाषा में छाप देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बना के लिख देना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको गद्यांश में आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वो आप आगे के 2-3 अक्षर मिला के, पीछे के 2-3 अक्षर मिला के ढूंढोगे, आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ऐसे आप भैया कर सकते हो। आप लोग भैया गद्यांश का ट्रिक भी मैंने बता दिया, पूरा गद्यांश भी सॉल्व करा दिया। ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश में आपको अभी पीडीएफ में दे देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब हम लोग पद्यांश देखेंगे और पद्यांश का ट्रिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्यांश और गद्यांश का ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, ये आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम लोग पद्यांश का ट्रिक देखेंगे, क्योंकि हमें पद्यांश में भी 6 में 6 नंबर पक्का करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैं आपको करा रहा हूं वो आप लोग सीखो और पूरा आप लिख लो, ठीक है। ट्रिक जितना भी बता रहे हैं लिख लो। देखो पद्यांश जो होता है वो आपका जैसे पद वाला चैप्टर सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। धनुष भंग वन पद पर वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और आप लोग ये सब पे ज्यादा फोकस करो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको सारे का इसलिए बता रहा हूं, मान लो ना आए तो आप ये वाला कर लेना, ठीक है। पद वाले चैप्टर में आपको चरण शब्द मिलेगा, सूरदास तो जरूर ही मिलेगा हर एक में, मैया शब्द मिलेगा, ग्वाल शब्द, ब्रज, ये ब्रज शब्द मिलेगा, उद्धव, निर्गुण, और इसके जो आपके सूरदास जी कवि हैं। भाई इसके बाहर अब ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक आपको हर एक पद्यांश में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई पद्यांश जैसे कि चेक कर लो, हर एक पद्यांश आप जो 10 साल से पेपर में आया हुआ है इससे रिलेटेड आप चेक कर लो, बस ये चीज। अब धनुष भंग वन पथ पर में क्या मिलेगा, इसके लेखक हैं, सॉरी कवि हैं तुलसीदास जी। इसमें राम शब्द देखने को मिलेगा, सीता शब्द देखने को मिलेगा, पुरते निखसी शब्द तुलसीदास जी हर एक में मिलेगा, साखी, सखी शब्द, चारू शब्द, ये शब्द अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाओ भैया, आंख मूंद के आप लगा सकते हो कि हमारा कौन सा है, हमारा है जो कि आपका धनुष भंग वन पथ पर से, ठीक है। अब ये अगला आ जाओ, समैया अगर आएगा तो इसमें मानुष, ग्वारन और ये रसखानी शब्द, रसखानी, आखुन धूरी, अगर ये शब्द देखने को मिले तो भैया ये रसखानी जी का जो है वो समैया है, समैया, ठीक है, बहुत वायरल है। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों के लिए 2 रात से मेहनत कर रहा हूं इसके लिए, ठीक है, 2 रात से, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ये भक्ति नीति वाले चैप्टर से बिहारी लाल जी का, इसमें 2 लाइन का रहेगा, इसमें हर एक चीज आपको 2 लाइन का देखने को मिलेगा, मतलब 2 लाइन का। इन सब में आपको 4-4 लाइन का देखने को मिलेगा, 5-5 लाइन, 6-6 लाइन का, लेकिन जो ये है भक्ति नीति वाले में आपको 2 ही लाइन देखने को मिलेगा। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति चल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना फिर घटे वर्ष मुल्क मिलाए, ये वाला आप 2 लाइन का है। ऐसे कई सारे हैं, ठीक है, वो आपको 2 ही लाइन का, और एक जप शब्द मिलेगा, एक बढ़त बढ़त, एक दूसरा शब्द मिलेगा। अगर ये शब्द मिले भैया तो जाके आप आंख मूंद के लगा दो किससे है, हमारा बिहारी लाल वाले से है, ठीक है। और भी आ जाओ, चीटी जो है वो चंद्रलोक में प्रथम बार हर एक में देखने को मिला। चीटी जो है सुमित्रानंद पंत जी इसके कवि हैं भैया, ये चीज ध्यान रखना, चीटी देखने को मिलेगा चंद्रलोक में प्रथम बार, बस यही चीज आपको देखने को मिलेगा, और आपका हर एक में चंद्रलोक में प्रथम बार है। लास्ट में है स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी जी का, अतुलनीय शब्द देखने को मिलेगा, सागर शब्द, सच्चा प्रेम, ठीक है, बस ठीक है, इतने से बाहर आपका नहीं बनेगा। ये पद्यांश का ऐसा ट्रिक है ना कि आपका 6 में 6 नंबर पक्का करा देगा। देखो मैंने आपको पाठ और कवि दोनों तैयार करा दिया ट्रिक से, पाठ और कवि, भाई पाठ और कवि, बस। अब ये चीज तो आप ट्रिक से समझ गए ना, अभी पीडीएफ दे देंगे भैया, तैयार कर लेना, पूरा आप तैयार कर लेना, पहले आप समझ लो एक बार, ठीक है। तो अब आपको ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पद्यांश का ट्रिक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखते हैं एक ऐसा पद्यांश जो हर साल आया हुआ है, 2026 18 फरवरी में जरूर छपेगा। फिर हम लोग संस्कृत में चलते हैं। आपको पद्यांश का ट्रिक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम लोग ऐसा पद्यांश देखते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश, जो 18 फरवरी को भैया बिल्कुल छपेगा। हम यहां ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल 1000% कह सकते हैं, 1,00,000% कि ये वाला पद्यांश छपेगा, क्योंकि ये हर साल आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप ट्रिक भैया हर बार देख सकते हो, चरण शब्द आ गया, ट्रिक है, सूरदास शब्द आ गया, ट्रिक है। मैंने बताया ना कि इसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा, सूरदास वाले में सूरदास रहता ही है, तुलसीदास वाले में तुलसीदास रहता ही है, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। इस देखो, सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो बच्चे, सबसे पहले 2 मिनट ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो, जब आप इसको ध्यान से पढ़ो ना तो आपको 50% जो है वो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ ही जाता है। देखो लिखा हुआ, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंग गुल्लेंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। और बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंद होती पाई। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला देखो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा हिंदी में अनुवाद, 2 नंबर, ठीक है। अगला, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? एक ही वर्ण सा सा 2 बार आया है, 2-3 बार आया हुआ, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चरण का तत्सम रूप क्या होगा? कितना आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका संदर्भ, ठीक है। देखो मैंने आपको बता दिया ट्रिक से कि पद वाले चैप्टर से सूरदास जी हैं, तो यह पद श्री सूरदास, इसको आप अलग कलर से लिखना, हाईलाइट कर लेना, द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। बस इतना
अगर आपने लिख दिया, लो भैया 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या आपका आता है, ठीक है। अगर रेखांकित अंश ना हो तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा है, ठीक है। तो देखो इसमें है, भक्ति शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, मतलब जो कमल रूपी चरण है उसकी भैया सूरदास जी वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, इनका कृपा अगर हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है, पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो अंधा व्यक्ति है, अगर श्री कृष्ण जी के चरणों का आशीर्वाद मिल जाए तो लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है, दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो होता है दोबारा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति जो है दोबारा बोलने लगता है, ठीक है। और जो यहां इसको हटाओ, दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से हो जाने से वह राजा बनकर अपने सिर पर राज जो है धारण कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। जो दरिद्र व्यक्ति होती है, अगर श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए ना तो आप भैया आप राजा बन जाओगे। इसलिए कहते हैं भैया पूजा पाठ किया करो, क्या पता भगवान कब आपका सुन ले, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस थे, मतलब आपको सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखो यहां सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें 7 शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, ठीक है। अगला है चरण शब्द का जो होता है चरण होगा तत्सम रूप, बस इतना आप लिख दिए, 6 में 6 नंबर पक्का हो गया। अब बताओ इससे आसान ट्रिक कोई बताएगा नहीं ना। अब ये हमारा गद्यांश और पद्यांश हो गया, वो 12 नंबर मैंने आपका ट्रिक से पक्का करा दिया, ट्रिक से। और जो मैंने बताया है वो 18 फरवरी में छपेगा, बिल्कुल छपेगा, जो मैंने आज अभी कराया हूं, एक गद्यांश एक पद्यांश। और जो आपका है और भी चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको दे देंगे अभी और भी गद्यांश पद्यांश का। अब हम लोग देखते हैं जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है वो हमें कैसे करना है, कौन कौन सा आएगा, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा संस्कृत है ना, संस्कृत का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 नंबर का आपका संस्कृत गद्यांश आएगा, 5 नंबर का पद्यांश आएगा, टोटल आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है, 10 नंबर। अब 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है ना, बस आपको जितने चैप्टर बता रहे उतने पढ़ लो और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे दूंगा। पहला देखो इसमें आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य का संदर्भ का और हिंदी अनुवाद करो 5 नंबर का, 2 नंबर संदर्भ, 3 नंबर व्याख्या, 5 नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न रहेगा पाठ्यखंड में आधारित जो पद्य है यानी कि उसका हिंदी अनुवाद और व्याख्या करो, जो श्लोक है पद्य है, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पाठ है आप लोग लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, वाराणसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जितना बता रहा हूं वहीं से गद्यांश भी आएगा पद्यांश भी आएगा। वीरा वीरन पूज्यते बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धो ग्रामीण, ठीक है। और जीवन सूत्राणी भी थोड़ा सा देख लेना, 1-2 ही इंपॉर्टेंट है, जीवन सूत्राणी थोड़ा सा देख लेना, 1-2 जो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो 5 और +5 यानी कि 10 नंबर पक्का हो जाएगा भैया। पढ़ लो अभी टाइम है, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। ये आपका 10 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट है जितने भी इंपॉर्टेंट है भैया 18 फरवरी के लिए वो मैं आपको कराऊंगा, एक क्लास लाएंगे जिसमें आपका संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश भी होंगे और साथ में पद्यांश भी होंगे, दोनों मैं आपको कराऊंगा। बस इस वीडियो को आप लोग 2000 लाइक तक ले चलो, 2000 लाइक तक पहुंचाओ, शेयर करो भैया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ज्यादा स्पेशल है। और भी जो सारे पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, कहां मिलेगा चलो मैं आपको बताता हूं। जितने स्टूडेंट हैं भैया आज ही आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है भैया, बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए बनाया गया बिल्कुल नया नया। ये है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जो आज मैंने पढ़ाया है अभी वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, बिल्कुल सरवन लेक्चरर, ठीक है, सरवन लेक्चरर है टेलीग्राम का, आप वहां हमसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो। और भी मैंने 3 पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट वायरल पेपर दे रखा है, तो बिल्कुल फ्री है, जाके आप ज्वाइन कर लो सभी स्टूडेंट, ठीक है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना जल्दी से। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, ठीक है, हमारा अभी 54 फॉलोअर है, अभी नया नया है, सरवन लेक्चरर आईडी है, आप लोग जाके फॉलो कर लो, जल्दी से आप लोग फॉलो कर लो यार, 1000 तक आप लोग पहुंचाओ, 1000 फॉलोअर जल्दी से एक दिन में, ताकि मैं आप लोगों को यहां भी कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रील्स और भी बहुत सारी चीजें दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हमें फॉलो कर लो और आप लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है, आप लोग जल्दी से वहां भी फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो आज ही मैं आपको देखूंगा और शाम को आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को मैंने आज पढ़ाया जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है भैया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में
पद्यांश का ट्रिक भी मैंने आपको बताया है, साथ में संस्कृत भी मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। ये क्लास बहुत स्पेशल, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत ज्यादा मेहनत करते, बिना खाना खाए पिए आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक करना। भगवान आपको टॉपर बनाएंगे, 95% दिलाएंगे, ठीक है? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई और दिक्कत में प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। साथ में आप टेलीग्राम पे जाकर आप फ्री में ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्री में, ठीक है? ट्रिक भी आप लोग वहां से लिख लेना। चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।